गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप देखेंगे कि किस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी, रेंज, परास। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक टर्में मानी जाती हैं। इसके पहली क्लासेस में आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, उसे मेजर कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग एरर क्या होते हैं, और आपने ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते थे और वो किस तरह से मेजर किए जाते थे, कौन लैब में मेजर किए जाते थे, कौन आपको दूसरी जगहों पे मेजर किए जा सकते हैं और किन की कितनी सेंसिटिविटी होती थी। अब हम आज देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। आज का सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी। व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी हम क्यों पढ़ते हैं? एक्यूरेसी इज़ द एबिलिटी। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एक्यूरेसी इज़ द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू। इट मीन्स जब हम व्हेन वी आर एनी इंस्ट्रूमेंट मेजर द वैल्यू, मतलब जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू मेजर करते हैं तो जो उसका मान प्राप्त होता है, जो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है, वो उसकी डिफाइंड वैल्यू के कितने नियर होती है। एक्यूरेसी में ये हम डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे हम आपका एक थर्मामीटर हो गया या एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर, कुछ भी ले लो एक एग्जांपल। चलो हमने इसमें थर्मामीटर से आपको समझाया, एग्जांपल में दिया, थर्मामीटर लेते हैं। हमने एक थर्मामीटर ले लिया जिसकी रेंज हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखी। ये देख ली 500, हमने एक थर्मामीटर हैविंग ए रेंज 500 डिग्री सेंटीग्रेड का एक थर्मामीटर लिया रेंज का। अब हम इसकी एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम थर्मामीटर से मेजर करेंगे किसी चीज़ की वैल्यू तो वो क्या करता है, प्लस माइनस 0.5 एरर देता है। प्लस माइनस 0 पॉइंट ये एरर कहलाती है, मतलब जो थोड़ी बहुत एरर होती है, क्योंकि एक्यूरेट कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल टर्म में देखेंगे तो एक्यूरेट या इफ़िशियंसी कोई भी नहीं होता, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी, पूरे इलेक्ट्रिकल में इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर की मानी जाती है 98 पॉइंट के इर्द गिर्द, 98.5 के अराउंड। उससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी टर्म की नहीं होती है। उसी तरह एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी भी 100% एक्यूरेसी आपको किसी की नहीं मिलेगी। प्लस माइनस 0.5%, 0.8%, प्लस माइनस 2% एरर आपको हर चीज़ों में मिलेगी। तो एक्यूरेट तो 100% एक्यूरेट तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है, लेकिन उसके नियर बाई जो सबसे क्लोजनेस हो, जो सबसे नियर हो उसकी मेजर वैल्यू को, उसे हम एक्यूरेट मान लेते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं कि थर्मामीटर हमने लिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज का लिया है थर्मामीटर, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड का लिया है हमने। अब जब इसमें एक्यूरेट ऑफ द थर्मामीटर इज कंसीडर्ड अप टू प्लस माइनस 5%, मतलब प्लस माइनस 0.5% का एरर आ रहा है, तो उसे हम मान लेते हैं हाँ थर्मामीटर हमारा एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो डेफिनेशन हम एक बार फिर से देखते हैं। एक्यूरेसी इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इन अदर वर्ड। ये तो सिंपल डिफिनेशन। अगर हम दूसरे वर्ड में देखें कि दूसरी तरह हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। इट मीन्स यह एक ऐसी वैल्यू होती है या मेजर्ड वैल्यू होती है जो नियर टू क्लोजनेस होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू है, जैसे आपने रेजिस्टेंस लिया है आर, उसकी वैल्यू आपने ले लिया 10 ओम, कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है आपका। और जब आप उसे मेजर करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं, आप उसको मेजर करते हैं और उसमें आप देखते हैं आर की वैल्यू आपकी आ रही है 9.8 ओम। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एक्यूरेसी हो गई। मतलब हमारा रेजिस्टेंस एक्यूरेट है, हाँ हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम का है, हम उसे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके क्लोजनेस है, नियर बाई है सबसे, तो मान लिया जाता है कि ये एक्यूरेट है। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई 10, 9.8 हो गई आपकी मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर किया है। 9.8 ही नहीं, 9.9 भी आ सकती है, 9.7 भी आ सकती है, या 10.1 भी आ सकती है। प्लस माइनस 0.1, 0.2, 0.3 का एरर आ सकता है। तो ये चीज़ आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। सिंपल वर्ड में याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं आप, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, अब हम देखेंगे प्रिसीजन।
एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस। और ये चीज़ें आपको आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई एई या कहीं भी, या इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज हो जो मेजर्ड वैल्यू, वही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। एग्जाम्पल में हमने आपको थर्मामीटर देके समझा दिया है। अब आप देखिए प्रिसीजन, सेकेंड टर्म आती है प्रिसीजन। द टर्म प्रिसीजन मीन्स टू आर मोर वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, दो या दो से अधिक वैल्यू जो आप मेजर करते हैं। प्रिसीजन में केवल एक वैल्यू से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हमारा यह इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि अगर आप लैब में अमीटर वोल्ट मीटर लगा है, उसकी वैल्यू मेजर करते हैं, तो हर बार उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफ़र आता है। कभी 9 आया, कभी 9.8, कभी 9.2, कभी 9.5। तो ये आपका सिस्टम प्रिसीजन कहलाता है, मतलब सिस्टम हमारा प्रिसाइज है, वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं आ रहा है, लेकिन वैल्यू हमारी बराबर चेंजेबल है। तो इट मीन्स द टर्म प्रिसीजन मीन्स टू आर मोर वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। वर्ड आपको दिखाना, उसमें क्या कहा गया है, एक्यूरेसी में क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू और टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू को क्लोजनेस हो मेजर्ड वैल्यू, वो एक्यूरेसी कहलाती है। प्रिसीजन में दो या दो से अधिक वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, दो या दो से अधिक वैल्यू को आप मेजर करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया था हमने, उसी से आपको फिर बताते हैं। आपका आर हमने मान लिया 10 ओम था। अब इसमें हमने आर की 3 वैल्यू निकाली, एक में आया 9.9, एक में आया 9.7, एक में आया 9.6। तो ये वैल्यू आपकी प्रिसाइज कहलाएगी। इट मीन्स दो या दो से अधिक वैल्यू हमने मेज़र किया, और वो वैल्यू क्या है, हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके ईच आस पास क्लोज में है, ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज में, और साथ ही साथ जो वैल्यू आप मेज़र कर रहे हैं वो भी दोनों एक दूसरे के पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपकी एक वैल्यू आ गई 9 और दूसरी वैल्यू 7 आ गई, तो वो सिस्टम आपका प्रिसाइज नहीं होगा, वो ना प्रिसाइज होगा ना एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो प्रिसीजन मीन्स टू आर मोर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रिसीजन डिफर बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एरर। जो इसमें थोड़ा अंतर आ रहा है हर रीडिंग में, आप जितनी भी रीडिंग ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 या 10, सब में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, 0.1 का, 0.2 का, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं। सपोज़ आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो मल्टीमीटर से, तो रेजिस्टेंस के मल्टीमीटर के दोनों नोड पे, उसके जो दोनों नोब होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, वहाँ पे आप मल्टीमीटर का दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में नोब लगा के चेक करते हैं, तो इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वह आपके एटमॉस्फेयर में है, उसमें कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में नमी होती है या ड्राइनेस होता है, जिसकी वजह से एरर आता है, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाते हैं। वो मायने नहीं रखते हैं इसमें, वो बहुत ही माइनर होते हैं, 0.001, 0.01%, इस तरह से। अब प्रिसीजन का एक एग्जांपल ले लिए, कंसीडर द 100 वोल्ट, 101 वोल्ट, 102 वोल्ट, 103 वोल्ट एंड 105 वोल्ट आर द डिफरेंट रीडिंग ऑफ द वोल्टेज टेकन बाय द वोल्ट मीटर। हमने एक वोल्ट मीटर लिया और उससे हमने रीडिंग मेजर किया, 5 या 6 रीडिंग मेजर किया, जो 100 वोल्ट, 101 वोल्ट, 102, 103, 104, 5 वोल्ट, ये उसकी रीडिंग आ रही है। इट मीन्स द रीडिंग आर नियरली क्लोज टू ईच अदर। रीडिंग क्या हो रही है, एक दूसरे के क्लोज है। कैसे? 100, 101, 2, 3, 5। इट मीन्स एक एक का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे जाके, मतलब क्या है, सारी रीडिंग नियर बाई है, एक दूसरे के क्लोज में है, तो इसीलिए द रीडिंग आर नियर बाई टू ईच अदर, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बिकॉज ऑफ द एरर। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि एरर से, वो भी कौन सा एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर की वजह से। बट एज द रीडिंग आर क्लोज टू ईच अदर देन द से दैट द रीडिंग इज प्रिसाइज। हमारी रीडिंग क्या है, एक दूसरे के सेम है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा सिस्टम प्रिसाइज है या प्रिसीजन में है।
तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी क्या होती है, ट्रू वैल्यू के नियर बाई रहेगा एकदम, ±0.1% या ±2 ±3%, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ ना कुछ डिफाइंड होता है कि उसकी एक्यूरेसी के प्लस माइनस कितना रहेगा। किसी किसी का ±2% भी होता है। अब प्रिसीजन में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो एक दूसरे के नियर रहते हैं, सारी रीडिंग एक दूसरे के नियर रहेंगे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो सिस्टम तुम्हारा प्रिसाइज कहलाता है या प्रिसीजन कहलाता है। अब इसका भाई फिगर देख लीजिए, फर्स्ट फिगर आप देख लीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये सिस्टम आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू के इर्द गिर्द दोनों सिस्टम है। सेकेंड की बात करिए, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। क्यों, क्योंकि आपकी रीडिंग इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, आस पास ये कोई भी हो सकती है, 10 11 12 13 12 13 14 15 एनी थिंग्स, लेकिन नियर बाई है, मतलब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही, इसलिए सिस्टम हमारा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है। थर्ड में देखते हैं आप, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, सिस्टम हमारा एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ये टर्म आप ध्यान से पढ़ना, ये टर्म हर जगह पूछी जाती हैं, कहीं भी आप जाएंगे अगर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, एक्यूरेसी प्रिसीजन की बात हो रही है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सिस्टम, इफ़ सिस्टम इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन ट्रू आर फॉल्स, इफ़ सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज सिस्टम इज ट्रू आर फॉल्स। तो ये चीज़ें ट्रू फॉल्स या किसी भी तरह से इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। अगर हमारा सिस्टम एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है मतलब ट्रू है, अगर सिस्टम एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है तो ये भी सही है। अब तीसरा टर्म आती है, हमारा सिस्टम एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, क्या कंडीशन फॉलो करती है, हाँ ये कंडीशन फॉलो करती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो यहाँ है, तो मेजर वैल्यू हमारी क्या मिली है, ये मिली है, मतलब एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है नियर बाई ±1 या 2% के है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि हर बार हमारी रीडिंग एक ही आ रही है, वो प्रिसाइज नहीं है क्योंकि रीडिंग में डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है। अब नेक्स्ट आता है नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, हमारा सिस्टम ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, वो किस कंडीशन में ये देखते हैं। हमारी इसमें रीडिंग देख रहे हैं आप कि एक तो रीडिंग आप देख सकते हैं, जैसे एक आ रही है 10, दूसरी आई 12, तीसरी आई 13, चौथी आई 15, तो मतलब हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो है 0.9, तो सिस्टम एक्यूरेट नहीं हुआ, मतलब सिस्टम इज़ नॉट एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब प्रिसाइज क्यों नहीं हुआ, ये देखिए, हमने ये 10 12 13 15 लिया है, लेकिन ये हो सकता है 10 14 18 19 भी हो यहाँ पे, तो ये मैंने समझाने के लिए केवल लिया है। तो हमारा ट्रू वैल्यू ये है, हमने जब रीडिंग लिया तो पहले यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक का गैप ज़्यादा हो गया, तीसरी बार फिर से और ज़्यादा गैप, चौथी बार इसी रेंज में कुछ आ गया, इट मीन सिस्टम इज़ नॉट प्रिसाइज्ड। आप एक बात याद रखिएगा, सिस्टम हमारा प्रिसाइज तभी होगा जब उसकी सारी रीडिंग नियर बाई हो एक दूसरे रीडिंग के, ये नहीं कि एक में अंतर एक है, दूसरे में 5 है, तीसरे में फिर 2 का अंतर है, तो वो सिस्टम आपका प्रिसाइज नहीं कहलाएगा। प्रिसाइज हमेशा वही सिस्टम कहलाएगा जिसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो और लगभग समान हो और ट्रू वैल्यू के नियर हो। ये चीज़ें आप याद रखना। तो आपको एक्यूरेट एंड प्रिसाइज समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेट क्या होता है, ट्रू वैल्यू को नियर क्लोजनेस होना चाहिए जो मेजर वैल्यू है। प्रिसाइज होता है ट्रू वैल्यू को नियर होना चाहिए और जितनी भी रीडिंग आप निकाल रहे हैं 2 4 6 8 वो एक दूसरी रीडिंग के नियर बाई होनी चाहिए, डिफरेंस उनमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब हम आप देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इनके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बाय डिफिनीशन आपने देखा कि क्या है, कि एक्यूरेसी में क्या था, क्लोजनेस था ट्रू वैल्यू के जो मेजर्ड वैल्यू है, प्रिसीजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक रीडिंग जो हम मेजर करते थे तो एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए। इसमें हमने दूसरे टर्म में डिफाइन किया ताकि आपको एक से ज़्यादा डिफिनीशन मिल सके। ठीक, मेजरमेंट मेथड की जब बात करेंगे, हैज वन फैक्टर यूज फॉर मेजरिंग, इसमें एक ही फैक्टर यूज किया जाता है। फैक्टर क्या होता है, जैसे एक्यूरेसी में आपने थर्मोमीटर में देखा था ±0.5 था, तो उसी को फैक्टर कहते हैं। कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमने कोई फैक्टर ले लिया कि इसमें जो इरर आएगा, एक्यूरेसी में जो इरर आएगा वो ±1% है या ±2% है या ±3% है, तो वही चीज़ हमेशा उसमें रहेगा। अगर उससे ज़्यादा
वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो वो सिस्टम हमारा एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। तो वो होता है आपका वन फैक्टर यूज बाय मेजरमेंट। प्रिसीजन में क्या होता है मल्टीपल फैक्टर फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए एक से अधिक फैक्टर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक से अधिक रीडिंग निकाल रहे हैं। आप देखते हैं एक वैल्यू 10 आ रही है, दूसरी 11 आ रही है, तीसरी 12 आ रही है, मतलब वैल्यू एक दूसरे के इर्द गिर्द है लेकिन फैक्टर चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रू वैल्यू कुछ और है, किसी में +-1 आ रहा है, किसी में +-2 आ रहा है, किसी में +-3 आ रहा है, लेकिन जो रीडिंग निकल रही है वो एक दूसरे के नियर बाई है। तो वो चीज़ हमारा प्रिसाइज कहलाता है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर यूज होते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। एक्यूरेट आइटम्स हैव टू बी प्रिसाइज्ड इन मोस्ट केसेस। हो भी सकता है कि बहुत से केसेस में हमारा सिस्टम जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज भी हो। हमने आपको फिगर में बताया था 4, पहला था एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों था कि हमारी वैल्यू उसी उसी टर्म के बीच में आ रही है, बस पॉइंट में चेंजेज आ रहे होंगे। ठीक। अब प्रिसीजन, प्रिसाइज आइटम में आर मे नॉट बी एक्यूरेट। ये टर्म बच्चों हमेशा याद रखना कि एक्यूरेट सिस्टम प्रिसाइज हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन कोई भी प्रिसाइज सिस्टम कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि एक्यूरेट सिस्टम प्रिसाइज हो सकता है लेकिन प्रिसाइज सिस्टम एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो ये आपका था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये दोनों टर्म थे। इसके बाद हम देखते हैं रिजोल्यूशन कि व्हाट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ टूल कैन बी डिटेक्ट एंड डिस्प्ले। इसका मतलब है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल है उसमें आप रीडिंग निकालते हैं तो उसमें बहुत ही छोटा सा इंक्रीमेंट डिटेक्ट हो डिस्प्ले पे, तो वो चीज़ आपकी रिजोल्यूशन कहलाती है। It means the resolution of a measurement system is the smallest yet to distinguish differ in value। मतलब वैल्यू में कुछ डिफर मिल रहा है। The specified resolution of an instrument has no relation to the accuracy of measurement। मतलब रिजोल्यूशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन का उसकी एक्यूरेसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। कभी भी एक्यूरेसी के साथ रिजोल्यूशन का रिलेशन मत बैठाना। रिजोल्यूशन अलग चीज़ होती है। रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1/n कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप मत देखिए, आप केवल डिफिनीसन देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में केवल डिफिनीसन है। तो रिजोल्यूशन इज़ द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ टूल कैन डिटेक्ट एंड डिस्प्ले। मतलब किसी भी टूल में बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट डिटेक्ट या डिस्प्ले हो रहा हो तो वो रिजोल्यूशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इरर। इरर के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे कि रैंडम इरर क्या होती है, एब्सोल्यूट इरर क्या होती है। इस टाइप के जितने भी इरर हैं वो सब पढ़ेंगे। अभी केवल आप इरर देख लीजिए कि त्रुटि या इरर क्या होती है। लैटिन वर्ड इरर ही कहा जाता है। इसका मीन्स होता है वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब तूफान, कभी तेज़ होती है कभी स्लो होती है। तो एन इरर इज एन एक्शन विच इज इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट। इरर वही होता है जब किसी भी एक्शन में आपको कोई चीज़ गलत मिल रही हो तो वो आपका इरर कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें या इन अदर वर्ड, इरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड डिफाइंड वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू है या डिफाइंड वैल्यू है उससे और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वही आपका इरर कहलाता है। इरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस डिफाइंड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जो किसी सिस्टम की वैल्यू डिफाइंड करके आ जाए, हाँ इसकी वैल्यू 100 हमने लेके भेज दिया। जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, डिफाइंड रहता है कि 10 kV का है, 25 kV का है, 60 kV का है, 55 kV का है। मतलब वो डिफाइंड वैल्यू है। और वो बात अलग है, वो कभी 28 kV पर वर्क कर रहा हो, कभी 22 kV पर वर्क कर रहा हो, तो वो उसकी मेजर वैल्यू आती है। तो वही चीज़ है डिफाइंड वैल्यू। तो इरर हो गया है आपका डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड डिफाइंड वैल्यू। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन आपका होता है, कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस अंडर टेस्ट, DUT जिसको कहते हैं, अगेंस्ट अ नोन विथ इक्वल और बेटर स्टैंडर्ड। कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो हम मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग निकालने के लिए यूज करते हैं इनमें इक्वल और बेटर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 500 वोल्ट मेजर करने जा रहे हैं, आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लीजिए जो केवल 250 वोल्ट मेजर कर सकता है, तो उस कंडीशन में आपका मल्टीमीटर जल जाएगा।
तो ये चीज़ कैलिब्रेशन में आती है। हमेशा आप देखिए कि हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं। तो उसका इसीलिए कहा जाता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग डिवाइस होती है और हर एक इंस्ट्रूमेंट के उसके लेवल के ऊपर मेजरिंग डिवाइस बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 एम्पियर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से 15 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, कभी नहीं कि मेजर कर सकते हैं। वो कैलिब्रेट कर जाएगा, वो बर्न हो जाएगा या उसमें सर्किट एरर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन इज़ द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ नोन विथ इक्वल और बेटर स्टैंडर्ड। ठीक, तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स है जो आज हमने बताए हैं। इसके अलावा जो और बेसिक टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक दिन में आप इतना नहीं समझ सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, एरर क्या होता है और कैलिब्रेशन क्या होता है और प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या एरर आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ आपके पास है तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दोनों कायदे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका यूज़ आपको हर जगह होगा। यूज़ तो हर सबका है, कैलिब्रेशन, रिजोल्यूशन, एरर यूज़ सबका है, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजन कॉमन क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में। ठीक, तो हम आपको इसको हिंदी में भी एक बार दिखा देते हैं ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो एक्यूरेसी की हिंदी यथार्थता होती है। मापन यंत्र द्वारा किसी राशि में मापे गए मान और उसकी सत्यापन की निकटता के मापन यंत्र को यथार्थता कहते हैं। वही चीज़ आ गई, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसमें हमने वोल्ट मीटर लेके एग्जांपल समझाया है। ±2% वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी है। अगर हमने 100 मीटर का कोई नापा है वोल्टेज है जो ट्रू वैल्यू है 100 वोल्टेज, और उसको हम नापते हैं तो 98 या 102 के बीच में आता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्यूरेट कहलाता है। प्रिसीजन क्या है? यह मापन यंत्र का वह गुण है जिसके कारण किसी माप को बारंबार मापने पर हमें एक समान पाठ्यांक प्राप्त होता है। अगर उनको 2 या 4, 6 किसी ने बार मापे, एक समान मतलब नियर बाई एकदम मिलता है। उसके बाद आपका था रिजोल्यूशन। किसी भी मापन यंत्र का विभेदन इनपुट में उस शोध परिवर्तन के समान होता है, मतलब उसमें जो बहुत ही नगण्य कह सकते हैं हम 0.01% या 0.1%, तो वो आपका रिजोल्यूशन कहलाता है। एंड देन एरर आता है। किसी राशि को यंत्र द्वारा मापने पर प्राप्त मान उसके सत्यापन के अंतर को त्रुटि कहते हैं, मतलब प्राप्तांक माइनस सत्यापन। एंड देन कैलिब्रेशन। किसी यंत्र की एक्यूरेसी को देखने के लिए उसकी रीडिंग को एक मानक यंत्र की रीडिंग से तुलना की जाती है जबकि दोनों एक समान मात्रा की नाप रहे हों। यह प्रक्रिया कैलिब्रेशन कहलाती है।